हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के लिए काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होगी। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपकी पहली डॉक्यूमेंट्स है वो 10th की मार्कशीट लगने वाली है। जी हाँ, 10th की मार्कशीट। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगली डॉक्यूमेंट पे। तो अगली डॉक्यूमेंट है वो 12th की मार्कशीट। तो अगर आपने 12th कर रखी है तो आपको 12th की मार्कशीट लगा देनी है, और अगर आपने 12th नहीं की है फिर आपको केवल 10th की मार्कशीट लगानी है। फिर बढ़ेंगे हम अगले डॉक्यूमेंट पे। तो हमारी जो अगली डॉक्यूमेंट है वो है आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कम से कम 3 साल के अंदर का ही हो। यानी कि अगर ये 3 वर्ष से पुराना है फिर ये आपका नहीं चलेगा, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। तो आप अभी चेक कर लें क्योंकि अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 तारीख से होने वाली है और 12 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी आपके पास 1 हफ्ते का समय है जिसे आप देख के और फिर से अपना इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट इस वीडियो के अंतर्गत बताए गए हैं वो आप जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग के लिए। अगर ये डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के दौरान आपके पास नहीं होते हैं तो आपकी काउंसलिंग ही नहीं होगी, जिससे गवर्नमेंट तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। तो अगला डॉक्यूमेंट हमारा वो है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, आय प्रमाण पत्र। फिर अगला डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये ओबीसी जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारे कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद है आपका निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। फिर बढ़ेंगे हम अगले डॉक्यूमेंट पे। तो जो हमारी अगली डॉक्यूमेंट है वो चरित्र प्रमाण पत्र है। आपकी जो रिजल्ट है चाहे वो 10th क्लास की हो या फिर 12th क्लास की हो, तो अगर आपने कॉलेज से अपना रिजल्ट ले लिया होगा तो रिजल्ट के साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे इंग्लिश में कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो मिला होगा, वो आपको निकाल लेनी है। फिर उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट लगने वाली है वो डॉक्यूमेंट है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ, जो आप ये जेई कप का एडमिट कार्ड दिया होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उसका एडमिट कार्ड आपको ढूंढ के रख लेना है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं एग्जाम दिए फिर एडमिट कार्ड फेंक देते हैं। तो अब आपको उसे ढूंढना है जहाँ भी फेंके हों, और अगर नहीं मिलता है फिर आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर एडमिट कार्ड के बाद हम बात करें तो वो रिजल्ट कार्ड है, जो 12 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, वो आपको साइबर कैफे से या फिर किसी भी दुकान से जाके प्रिंट आउट उसकी निकलवानी है रिजल्ट कार्ड की। वो जरूर व जरूर लगेगा आपका रिजल्ट कार्ड। फिर अगले हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका फी स्लिप है। आपकी जो ये काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन होगी उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ रुपए, तकरीबन 250 के आसपास रुपए आपको लगेंगे, उसकी फी स्लिप आपको साइबर कैफे से ले लेनी है, तो वो आपकी लगेगी। फिर उसके बाद आपकी टीसी लगेगी। आपने अगर 10th पे हैं तो 10th की टीसी, और 12th अगर कर ली है तो 12th की टीसी आपको लगानी पड़ेगी काउंसलिंग के दौरान। फिर अगर बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे, तो अगला डॉक्यूमेंट आपका माइग्रेशन लगेगा। तो माइग्रेशन ये तब लगता है जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करते हैं, तो आपको माइग्रेशन ले लेनी है अपने कॉलेज से या फिर स्कूल से, जो भी हो। फिर बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपने, मान लीजिए अगर आपने 2018 में या फिर 2019 में 10वीं पास की, और फिर आप जो है वो 2020 रह के 2021 में 12th पढ़े हैं, मतलब अगर 10वीं और 12वीं के बीच आपका गैप है 1 साल 2 साल किसी भी कारणवश, तो उसका आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब ये गैप सर्टिफिकेट बनता कहाँ है, तो ये गैप सर्टिफिकेट आपके तहसील से बन जाएगा। अपने नज़दीकी तहसील से आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो जल्द ही ये आप बनवा लें, क्योंकि 15 तारीख से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। गैप सर्टिफिकेट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग सकते हैं। जी हाँ, फ़ोटो आपको 10 नहीं लगेंगे, 6-7 फोटो लगेंगे, लेकिन आपको कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लेनी है, एकदम बढ़िया फ़ोटो, और वो करंट की फ़ोटो खिंचवानी है। कम से कम 3 महीने के अंतर्गत ही होनी चाहिए वो फ़ोटो। फिर बढ़ते हैं अगली डॉक्यूमेंट पे। तो अब इतनी डॉक्यूमेंट आपकी लगने वाली हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। ये आपके
प्रमाण पत्र कुछ लगेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, फी स्लिप, टीसी, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट, 10 पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट लगनी है वो आपकी अब सारी डॉक्यूमेंट हो गई। इतनी डॉक्यूमेंट 15 तारीख से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए, आप ढूंढ लें। और इन सभी डॉक्यूमेंट का, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया है, इन सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और कम से कम 3 सेट, ये प्रत्येक डॉक्यूमेंट का आप जिरेक्स करा के और 3 सेट आप बना लेंगे जिरेक्स का और एक आपका ओरिजिनल। तो ये आप अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आप काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे एक सेट आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, और फिर जब अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी लगेगा। तो इसलिए आपको 2 सेट जमा कर देना पड़ेगा और एक सेट आप अपने पास रख लेंगे। तो इसलिए आप कम से कम 3 सेट फोटो स्टेट जरूर करा लें। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि सभी बच्चे समझ जाएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।